ओम शांति। मैं आज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस विशेष सत्र में आज हमारे देश में स्मॉल इंडस्ट्री डे इस प्रकार से जो लघु उद्योग में संलग्न लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार का दिन भारत सरकार के द्वारा मनाया जाता है। तो जहां हम बात करें स्मॉल इंडस्ट्रीज की, तो हमारे देश के प्रगति में स्मॉल इंडस्ट्रीज का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हम वैसे भी देखें तो कोई भी कार्य की शुरुआत छोटे से होती है, छोटे से शुरुआत होती है। स्मॉल, छोटे छोटे एफर्ट्स बड़े रिजल्ट लेकर आते हैं। तो ऐसे में स्मॉल इंडस्ट्रीज का महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो डेटा कहते हैं कि करीब 40% जो ओवरऑल प्रोडक्शन का है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है हमारे देश के, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बड़ा तबका है ये, 40% बड़ा शेयर है ओवरऑल प्रोडक्शन में। और अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट में भी करीब 50% शेयर जो एक्सपोर्ट का है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का है। तो अपने आप में बड़ा योगदान है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का। और वर्तमान समय में जो भारत सरकार की ओर से मेक इन इंडिया का जो एक विशेष नारा है, जिसके अंतर्गत हमारी इंडस्ट्रीज कार्य कर रही हैं, उसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का बड़ा योगदान है। और अगर हम इसको विस्तार से देखें तो जो भी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ रॉ मटेरियल या कुछ चीज़ें जो वो हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से आउटसोर्स करते हैं। तो बड़ा योगदान उनका है। खैर, इस विस्तार में बहुत आपको जानकारी यहाँ वहाँ और कार्यक्रमों से मिल जाएगी जो आज के दिन पर आयोजित किए जाने वाले हैं कि कैसे इनको प्रमोट किया जाए, क्या नई टेक्नोलॉजी लाई जाए, कैसे इनको आगे बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल मदद की जाए। इस प्रकार के सारे कार्यक्रम सरकार आयोजित करने वाली है। और खासकर वर्तमान समय जहां एक और संपूर्ण विश्व इस महामारी से जूझ रहा है, वहां स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी इससे अछूती नहीं है। तो ऐसे में हम अपने आप को स्टेबलाइज रखें, अपने आप को स्थिर रखें। जैसे जैसे स्थितियां सामान्य की ओर जा रही हैं, वैसे वैसे अब हमें भी अपनी पेस को उस अनुसार बढ़ाना है। आज के दिन पर ये चर्चा करना आवश्यक इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय की भगिनी संस्था राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के जो बिजनेस इंडस्ट्री विंग है, उसके द्वारा अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं कि कैसे हम अपनी कार्यकुशलता, कार्यक्षमता को पिता परमात्मा की याद की शक्ति के आधार पर अप टू द मार्क या और अच्छे इम्प्रूव कर सकते हैं। और उसमें भी मैं पहले से निवेदन कर रहा हूं कि आज के समय पर खास, जब चारों ओर भय का, चारों ओर तनाव का वातावरण है, ऐसे समय पर अति आवश्यक है कि हम सभी इस राजयोग के अभ्यास के द्वारा अपने आप को सशक्त बनाएं। और अपने को सशक्त बनाने के आधार पर हम अपने कारोबार को सुचारू रूप से चलाएं। तो जहां इंडस्ट्रीज की बात आती है, तो बाह्य इंडस्ट्रीज के बारे में मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं बता रहा हूँ, किस प्रकार से कार्य होता है, कैसे हमें उसको मैनेज करना होता है। तो बाह्य मैनेजमेंट को सुचारू रूप से चलाने के लिए पिता परमात्मा हमें यहाँ अंदर का मैनेजमेंट सिखा रहे हैं, जिसको हमें सीखना है। पिता परमात्मा कह रहे, बच्चे, अगर अंदर के आपके कर्मचारी सही सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं तो 100% श्योर है कि बाहर भी आपका कारोबार ठीक होगा।
तो ये दूसरा एस्पेक्ट है। पहली बात कि मुझे पिता परमात्मा की याद से अपने आप को स्टेबलाइज और अपनी कार्यकुशलता कार्यक्षमता को ठीक बनाए रखना है। दूसरा कि अपने अंदर के मैनेजमेंट को प्रॉपरली चलाना, सारी अपनी शक्तियों को मैनेज करना, जिसके आधार पर मैं बाह्य मैनेजमेंट को भी चला सकता हूँ, ये अति आवश्यक है। और तीसरा, आप सोचिए कोई ऐसी इंडस्ट्री हो जिसमें 90% ऑफ द प्रोडक्शन वेस्ट हो, क्या रिजल्ट निकलने वाला है उसका? तो स्वाभाविक सी बात है वो घाटे में ही जाने वाला है बिजनेस। तो इसी प्रकार से अब मुझे अपने अंदर के इस जो फैक्ट्री चल रही है, इंडस्ट्री चल रही है, इसको देखना है। इसका मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वेस्ट है। कहने का तात्पर्य हमारे मन के जो विचार है, 90% ऑफ दैट विचार जो है वो व्यर्थ हैं, वेस्ट हैं। व्यर्थ विचार या तो पास्ट के चिंतन या भविष्य की चिंता, व्यर्थ। मुझे इसको देखना है। अगर मैं अपने बाहर के प्रोडक्शन को मैनेज करना चाहता हूं तो मुझे अंदर के प्रोडक्शन को भी मैनेज करना पड़ेगा आज के समय पर। तो अब जागृत हो जाएं इसके प्रति भी कि मुझे स्वयं को स्वयं के प्रति जागृत करना है। मुझे पिता परमात्मा की याद की शक्तियों से मुझे अपने आप को शक्तिशाली बना के मुझे आंतरिक प्रोडक्शन को भी प्रॉपरली मैनेज करना है। तो उसके लिए मुझे पॉजिटिव सोचना शुरू करना पड़ेगा। इसमें राजयोग बहुत अच्छे से मदद करता है। हर परिस्थिति में पॉजिटिव, हर परिस्थिति में पॉजिटिव। कहा जाता है जो वेस्ट को भी बेस्ट बना ले, आज के समय पर इस पर भी बहुत कार्य चल रहा है, कैसे हम वेस्ट से कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव चीज़ बनाएं। तो इसी प्रकार से भले ही मेरी ये फैक्ट्री वेस्ट की ओर जा रही है, परंतु अब मुझे क्या करना है, इस बात को समझना है कि मैं इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा मालिक हूँ, कंट्रोलर। ये मन बुद्धि संस्कार मेरे कर्मचारी हैं, कार्य करने वाले सबॉर्डिनेट्स। मुझे इनके द्वारा प्रॉपरली कार्य कराना है। मन का काम है सोचना, उसने सोचना ही। अब उसके द्वारा क्या सोचना है उसको मुझे ध्यान देना है। अगर मान लीजिए मन व्यर्थ सोच रहा है तो वो सब व्यर्थ जा रहा है, मेरी सारी एनर्जी वेस्ट जा रही है। इसके विपरीत अगर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं तो पॉजिटिविटी से जो फायदा होने वाला है वो अलग, और पॉजिटिव एनर्जी जो है मेरी आंतरिक शक्तियों को भी बढ़ा रही है। इसकी वजह से हम बाह्य सारी बातों को भी मैनेज कर पा रहे हैं। तो जागृत हो जाएं इस बात के लिए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, इस अंदर की फैक्ट्री को मैनेज करने वाला मैनेजर, कंट्रोलर। तो अब इस प्रोडक्शन को मुझे वेस्ट नहीं जाने देना है, अब मुझे इसको बेस्ट बनाना है। उसके लिए ना पास्ट का चिंतन, ना भविष्य की चिंता। कई लोग इसी चिंता में, हाय अब क्या होगा कारोबार का। और इतिहास गवाह है, अगर मैं होंडा की बात करूं तो साइचिरो होंडा कई बार उन्होंने जीरो से शुरू किया है और आज वो लीडिंग प्रोड्यूसर है, लीडिंग प्रोड्यूसर। पिस्टन रिंग बनाया करते थे। कई बार उनकी, पहले तो हिरोशिमा नागासाकी के बॉम्ब ब्लास्ट में उनकी फैक्ट्री तहस नहस हुई, अर्थक्वेक में फैक्ट्री तहस नहस हुई, जीरो। कैसे उन्होंने फिर से शुरू किया। एक एग्जाम्पल नहीं है, कई सारे एग्जाम्पल्स हैं प्रोवाइडेड। अब इन एग्जाम्पल्स से हम अपने आप को मोटिवेट रखें, अपने आप को सकारात्मक रखें, उमंग उत्साह में रखें। ये वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। तो आज के समय पर ये जागृत होने की आवश्यकता है। अपने आप को पिता परमात्मा की शक्तियों से सकारात्मकता से भरपूर रखें। आज के दिन पर ये पक्का करने की आवश्यकता है। जहां हम और बातों पर ध्यान दे रहे हैं कि कैसे हमें अपने फैक्ट्रीज को रिज्यूविनेट करना है, आज के समय पर बिजनेसेस को, खासकर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज,
साथ साथ हमें अपने अंदर के कारोबार को भी प्रॉपरली मैनेज करना है, ये अति आवश्यक है। इस समय की डिमांड है, पिता परमात्मा हमें बार बार इस बात पर स्ट्रेस दे रहे हैं कि बच्चे अब अपने आप को जागृत करो, क्योंकि दिन मनाए अच्छी बात है, बाह्य चीज़ों को हम मैनेज करेंगे वो भी बहुत अच्छी बात है, ज़रूरी है। परंतु अगर मान लीजिए मैं अनस्टेबल हूँ, मैं डिस्टर्ब हूँ, तो आप सोचिए बाहर को कैसे मैं स्टेबलाइज कर सकता हूँ। तो सारे कारोबार को स्टेबलाइज करने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए मुझे अपने आप को व्यवस्थित करना आवश्यक है। तो अपनी विचार शक्ति पर, अपने अंदर की कार्य प्रणाली पर अटेंशन दें, अटेंशन चेकिंग, और विशेष रूप से पिता परमात्मा की याद की शक्तियाँ। तो इन सब बातों पर ध्यान देते मैं आशा करता हूँ कि आप सभी आने वाले समय में बहुत अच्छे से अच्छा परफॉर्म करेंगे। वर्तमान समय जब हम पीछे की ओर आए हैं, तो अब एक अच्छा हाई जंप देकर हम सभी आगे जाएंगे। अपने देश को, अपने आप को हम आगे ले जाएंगे पिता परमात्मा की याद की शक्ति से। तो इस पॉजिटिविटी के साथ हमें अपने आप को अपने कार्यों में आगे ले जाना है, अपने आप को प्रॉपरली मैनेज करना है। इसके लिए मैं आप सभी को हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण देता हूं कि आप अपने निकटतम सेवा केंद्र पर संपर्क करके इसके बारे में और विस्तार से सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि मुझे कैसे करना है, किस प्रकार से मैं सारी चीज़ें कर सकता हूँ। इसके बेसिक कोर्सेज भी होते हैं, एडवांस कोर्सेज भी होते हैं, तो इसका ज़रूर आप लाभ लेंगे। आपका आगे आने वाला समय मंगलकारी हो, आप स्वस्थ रहें, आपके कारोबार बहुत अच्छे से अच्छे चलें, पहले से भी अच्छे चलें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज के दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।